एक बड़ी विशाल जंगल थी। उस जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वह दिन भर की भूखी थी और जंगल के करीब में एक गांव था। उसने सोचा क्यों ना गांव में जाकर कुछ खाया जाए। वह गांव जाने के रास्ते पर चल पड़ी। धीमी चाल से जा रही थी। भूख के कारण वह दौड़ नहीं पा रही थी। उसे बहुत देर की भूख लगी थी। उसने सोचा गांव में जाकर कुछ टुकड़े मिल जाएंगे तो मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। ऐसे चलते चलते वह एक गांव में घूम रही थी। पूरे गांव में कुछ नहीं मिला। वह घूमते घूमते लाचार होकर फिर जंगल की ओर निकल पड़ी। बहुत ही परेशान हो गई थी। कुछ गांव में कुछ खाने को नहीं मिला, इसलिए वह जंगल में वापस पहुंचने वाली थी। भूख के कारण उसके पेट में थकान हो गई। वह बहुत ही गुस्से में और बहुत ही उदास हो गई। वह वापस जंगल में जा चुकी थी। जहाँ से आई थी वहीं वापस लौट गई। उसने सोचा आज तो मैं भूखा सोना पड़ेगा, भूख के मारे कहीं मैं मर ना जाऊं। तभी उसने सोचा। वह लोमड़ी लाचार होकर जंगल में खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी, कहीं मुझे कोई शिकार मिल जाए तो मैं उसे मार के खा जाऊं। ऐसे इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ी। वह खरगोश बड़े आराम से घास खा रहा था। उसने सोचा क्यों ना इसे अपना शिकार बना लिया जाए। खरगोश इतने प्यार से घास खा रहा था अपनी भूख मिटाने को। तभी लोमड़ी ने सोचा क्यों ना इसे मार के मैं अपनी भूख मिटाऊं। वह लोमड़ी चुपके चुपके खरगोश की ओर आने लगी। वह लोमड़ी खरगोश के यहाँ पहुंच गई। वह अपनी धीमी चाल से हल्के हल्के खरगोश के पीछे आ रही थी। उसने सोचा क्यों ना आज तो मजा आ जाएगा इस खरगोश को खाकर। वह लोमड़ी खरगोश के पीछे आकर वहीं पर एक जगह ठाड़ी हो गई। उसने सोचा, लोमड़ी अपनी चतुर चालाकी से बोली, और भाई सुनाओ क्या हाल है, क्या कर रहे हो यहाँ। खरगोश बोला, बहना मैं घास चुंग रहा हूँ, मुझे भूख लग रही थी, तुम कैसे आई इधर। लोमड़ी बोली, मैं कुछ यहाँ खाने को आई थी, मुझे यहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिला, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, कोई आइडिया तुम ही बता दो जिससे मेरी भूख मिट जाए। खरगोश ने कहा, ऐसा है तुम जंगल की ओर चली जाओ, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें वहाँ खाने को मिलेंगी। तरह तरह के जीव जंतु, तरह तरह के फल फ्रूट खाने को मिलेंगे। आप तुम जंगल की ओर निकल जाओ। खरगोश सोच रहा था, ये मुझे मार के खा जाएगी, इससे पहले मैं इसे जंगल की ओर भेज देता हूँ। तभी खरगोश ने सोचा मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। खरगोश वहाँ से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल पड़ा। तभी लोमड़ी समझ गई, ये मुझे चालाकी से चूना लगाकर चला गया। अब तो मेरी भूख और तेज बढ़ती जा रही है, क्या करूँ, मेरे मुंह में सूखन पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। तभी लोमड़ी ने सोचा क्यों ना जंगल की ओर निकल पड़े। वह लोमड़ी अपनी धीमी चाल से जंगल की ओर निकल पड़ी। वह बहुत ही लाचार हो चुकी थी और मरने की नौबत आ चुकी थी। वह अपनी धीमी धीमी चाल से फिर वापस जंगल की ओर जा रही थी। वहीं थोड़ी दूर हटके खरगोश अपने बच्चे को चुंगा रहा था और अपना बैठ के उनकी रखवाली कर रहा था। तभी उनके बच्चे आराम से बहुत प्यार से चुंग रहे थे। खरगोश ने सोचा, मेरे बच्चे चुंग रहे हैं, और उसके मन में कुछ गंदे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, अगर यहाँ कोई जंगली जानवर आ गया तो मेरे बच्चों को और मुझे मार के खा जाएगा। खरगोश ने सोचा, वह लोमड़ी मेरे बच्चों के और मेरे पास आ रही है, मैं अपने बच्चों को कहीं झाड़ियों में छुपा देता हूँ। वह खरगोश अपनी धीमी चाल से छुपके छुपके झाड़ियों की ओर चल दिया। उसने सोचा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे तो शायद बच जाएंगे, इसीलिए वो अपने बच्चों को झाड़ियों में छुपाने ले जा रहा था। मैं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे तो बच जाएंगे। तभी वह खरगोश बच्चों को करके उसी जगह पर वापस आ बैठा। खरगोश ने देखा कि उसके पीछे वह लोमड़ी आ रही है जो उसे जंगल की ओर मिली थी। वह धीमी चाल से खरगोश के यहाँ पहुँच गई। खरगोश सोच रहा था, इस लोमड़ी से अपने प्राण कैसे बचाऊं मैं। तभी खरगोश के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना उसने सोचा मैं यहाँ से निकल लूँ तो मेरे प्राण बच सकते हैं। तो खरगोश अपनी धीमी चाल से चूना लगाकर वह हल्के हल्के निकल पड़ा। लोमड़ी भी उसी के पीछे जा रही थी। वह खरगोश डर के मारे दौड़ नहीं पा रहा था और भूख के मारे लोमड़ी दौड़ नहीं पा रही, इसीलिए वे दोनों धीमी धीमी चाल से एक दूसरे के पीछे जा रहे थे। तभी लोमड़ी ने खरगोश को घेर लिया। लोमड़ी बोली, कहाँ जा रहे हो, यहीं रुको। तभी खरगोश डर के मारे सुकड़ के बैठ गया। लोमड़ी ने सोचा, आज तो मैं इसे मार के खा ही जाऊंगी। तभी
लोमड़ी के मन में एक आइडिया आया, तभी लोमड़ी ने उस पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद उसने खरगोश को मार डाला। मारने के बाद वह खाने लगी। लोमड़ी ने खरगोश को मार के खा ली। खरगोश ने सोचा मैं मारा जाऊंगा तो मेरे बच्चे तो बच जाएंगे, इसीलिए वह अपने बच्चों को झाड़ियों के पीछे ले गया और वहां उन्हें छुपा दिया।